मैं फोकल शिक्षक आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया से आज सुरक्षित शनिवार का विषय शीतलहर है। तो चलिए ले चलते हैं बच्चों के बीच कि वे शीतलहर के विषय में क्या बताते हैं। क्या नाम है आपका? तबरेज आलम। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 6। शीतलहर के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? ठंडे कपड़े, ठंड से बचाए, गर्म कपड़े अपनाएं। बहुत अच्छे। आप क्या कहना चाहते हैं? शीतलहर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। शीतलहर का प्रकोप ना झेले, गर्माहट के साधन साथ झेले ले। बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। शीतलहर के विषय में बताइए। जरूरतमंदों की मदद करें, हम सब मिलकर ठंड को दूर भगाएं। बहुत अच्छे। आप बताइए। सर्दी को माप दो और गर्म कपड़ों का साथ दो। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? रश्मि कुमारी। क्लास 7A। शीतलहर के बारे में आप क्या अपना विचार देना चाहते हैं? ठंडा से डरो मत, जागरूक होना है सही। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आप क्या बताना चाहते हैं शीतलहर के बारे में? शीतलहर से बचाव का उपाय अपनाएं, मानवता का संदेश करें। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 6। शीतलहर के विषय में आप क्या अपना विचार देना चाहते हैं? सर्दी के सितम से डरे नहीं, गर्माहट का साथ छोड़े नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। आप शीतलहर के विषय में क्या कहना चाहते हैं? शीतलहर से बचे और दूसरों की भी मदद करें। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मुकुल कुमार। शीतलहर के विषय में आप बताइए। सर्दी में बांटे गर्म कपड़े और स्नेह, यहाँ है मानवता का श्रेष्ठ रूप। बहुत सुंदर। आप शीतलहर के विषय में क्या अपना विचार देना चाहते हैं? ठंड के थपेड़े को हराए, दया और मदद का गीत गाएं। बहुत अच्छे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? गौरी सिन्हा। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 7A। शीतलहर के बारे में आप बताइए। सर्दी में गर्म कपड़े और स्नेह है, यही मानवता का रूप। बहुत सुंदर। इन बच्चों ने शीतलहर से बचने के बहुत सारे विचार दिए हैं। जोरदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिपार्टमेंट जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय शीतलहर से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे शरीर और स्वस्थ जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब तापमान में अचानक गिरावट आती है, जिससे हमारे शरीर को ठंड का सामना करना पड़ता है। शीतलहर के दौरान हमारे कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे निमोनिया, बाइटिस और हृदय रोग। इसके यह आवश्यक है कि हम शीतलहर से बचाव के लिए कुछ कदम उठाएं। शीतलहर से बचाव के उपाय: गर्म कपड़े पहनें। शीतलहर के दौरान गर्म कपड़े पहनना आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है और ठंड का प्रभाव कम होता है। गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और सूप हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। गर्म भोजन खाएं। गर्म भोजन जैसे कि दाल, चावल और रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बाहर ना निकले। शीतलहर के दौरान बाहर ना निकलना आवश्यक है, इससे हमारे शरीर को ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है। गर्म स्थान पर रहे। शीतलहर के दौरान गर्म स्थान पर रहे, जैसे कि घर या ऑफिस हमारे शरीर को गर्मी को प्रदान करता है। गर्म स्थान पर रहे। आइए हम शीतलहर से बचाव के लिए एक साथ मिलकर काम करें और अपने स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। बाल प्रेरक विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिपार्टमेंट जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शीतलहर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीतलहर, जिसे हम ठंड का प्रचंड रूप कह सकते हैं, एक प्राकृतिक आपदा है जो सर्दियों के मौसम में तापमान के अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पन्न होती है। जब न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है और ठंडी हवाएं तेजी से चलती है, तो उसे शीतलहर कहा जाता है। यह घटना विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर भारत
शीतलहर का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो जाता है। लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हो जाते हैं। विशेष रूप से गरीब और असहाय लोग इस मौसम में सबसे अधिक कष्ट झेलते हैं। ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त कपड़े और संसाधनों की कमी के कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु तक हो जाती है। शीतलहर का प्रभाव केवल मानवों तक सीमित नहीं है, यह पशुओं, फसलों और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। फसलें ठंड के कारण नष्ट हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। शीतलहर से बचाव के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने, ठंडी हवाओं से बचने के लिए बंद स्थानों में रहे, गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल प्रदान करें। सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी ठंड से बचाव के लिए आश्रय स्थल और सहायता प्रदान करनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि शीतलहर एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन सही तैयारी और सामूहिक प्रयासों से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। आइए हम सभी अपने स्तर पर प्रयास करें और जरूरतमंदों की मदद करें ताकि इस कठोर मौसम में आसानी से झेला जा सके। धन्यवाद। मैं पीयूष कुमार विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डुगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। मैं आप सभी के सामने शीतलहर का प्रकोप के बारे में कहना चाहता हूँ। ठंडी हवा का है कहर, शहर उठे सबका शहर, बर्फीली रातें, ठंडी सुबह, जमीन पर फैला शीतल कहर, पेड़ पौधे सब टूटे और सुगंधे बंद बर्फ गिरे, पशु पक्षी सब सामने में हर और बस सन्नाटा छाए, चूड़ा ठंडा हाथ बंधे, गरीब के सपने सब टूटे, कंबल की चाह में रात कटी, जीवन की लो बस बुझने लगी, चलो जलाए उम्मीद की ज्योत, मदद न करे ना हो कोई छोट, गरम कपड़े दया का संग मिले सबको जीवन का रंग। शीतलहर का ये प्रकोप बड़ा पर मानवता का दिल भी हरा, मिलकर हर ठंड को हराएंगे, स्नेह और गर्मी फैलाएंगे। धन्यवाद। कितनी ठंड हो रही है, अरे बाप रे। अरे पापा, आप तो बीमार पड़ जाओगे। अरे अपनी बेटी से कुछ तो सीख। ठंड से अगर नाक और उंगलियां सुन हो गई या पीले पड़ गए तो मुझे ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सच में दादाजी? हाँ बिल्कुल, पर अभी तक तो सब सलामत लग रहा है पिताजी। हाँ अभी तक सलामत। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें। बच्चों, आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है। अत्यधिक ठंड के कारण डीएम साहब के आदेश से कल से विद्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अरे रुको, ठंड बढ़ गई है बच्चों। सुरक्षित संवाद में मैंने जगत के दिनों में ठंड लगने से बचने के कुछ उपायों को बताया था। क्या ये किसी को याद है? जी हाँ सर, मुझे याद है। हम लोगों को स्वेटर, टोपी, मोजा पहन कर रहना है। हाँ सर, मुझे भी याद है। धूप निकलने पर ही घर से बाहर निकलना है। भूखे पेट नहीं रहना है, इससे भी ठंड लग सकती है। गर्म पेय पदार्थ पीना है और खाना भी गर्म ही खाना है। ज्यादा ठंड लगे तो अलाव जला लेंगे, लेकिन टीम को ज्यादा धुआं वाली जगह से हट जाना है और रात में चूल्हा, गोरसी, बिजली, अगरबत्ती, मोमबत्ती, हीटर बनकर बुझा कर सोना है, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा है और कभी भी ज्यादा धुआं में दम घुटने से खांसी, दमा के रोगी की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। हाँ सर, मेरे दादाजी हृदय रोग के रोगी हैं और चाचा जी हाई ब्लड प्रेशर के। इन लोगों को जाने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, ऐसे लोगों को धूप निकलने पर ही घर से बाहर निकलना है। ज्यादा परेशानी हो तो नजदीकी अस्पताल में ले जाना है। और हाँ, तुम लोग
एम्बुलेंस को बुलाने का नंबर भी लिख लो, 102 और 108। तुम सब लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। जी सर, सही सर, हम लोग ख्याल रखेंगे। अरे आजकल सर ने हम लोगों को बहुत उपयोगी जानकारी दी ना। एम्बुलेंस बुलाने का नंबर याद है? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, 102 और 108। चलो ठीक है, ठंड में अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसी जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी को शीतलहर के बारे में बताना चाहती हूँ। शीतलहर वहाँ ठंड का समय होता है जब बहुत ठंडी हवा चलती है और तापमान नीचे की ओर चला जाता है। इस समय हमें बहुत ठंड लगती है। लोग गर्म कपड़े और आग के पास बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे गरीब लोग जिनके पास गर्म कपड़े या कंबल नहीं होते हैं, वे इस ठंड में बहुत तकलीफ सहते हैं। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने पुराने कंबल, जैकेट और स्वेटर ऐसे लोगों को दे देना चाहिए जिससे उनकी ठंड कम होगी। ठंड से बचने के लिए हमें हमेशा टोपी, मोजे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हमें गर्म पानी पीना चाहिए और सूप या चाय जैसी चीजें लेनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर ठंड में सभी की मदद करें और शीतलहर को हराएं। धन्यवाद। मैं आदिल अली विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसी जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का शीतलहर के बारे में कविता सुनाने जा रहा है। ठंडी ठंडी चलती गया, लाती सर्दी का उठान, कब कब आती ठंड आई, छपे होठों पे सीरन छाई, ओठ की बूंद मोती बन गई, पत्तों पर बर्फीली चमक फैलाई, धूप जैसे छिपकर बैठी, सूरज ने दी गर्मी छोड़ दी। गरीबों के तन है खाली, उनकी हालत बहुत गिरानी, चलो करें उनकी मदद हम, बाटे कमल और गर्मी साथ में, गर्म चाय की प्यारी संग आग के पास वो बैठे रहे, शीतलहर को मिलकर रहे, एक दूसरे को गर्मी दिए। सर्दी का मौसम है सुंदर, बस थोड़ा ध्यान जरूरी है, शीतलहर से डरे ना हम, प्रकृति का ये है क्रम। धन्यवाद। शीतलहर के लक्षण और बचाव के बारे में एक कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो सुने। कपड़े तन से हो सके बने हुए हो, कपड़े तन से हो सके बने हुए हो, पूरे तन को हम ढके पाए प्रखर सुकून, रे बच्चों पाए प्रखर सुकून। कपड़े तन से हो सके बने हुए हो, कपड़े तन से हो सके बने हुए हो, पूरे तन को हम ढके पाए प्रखर सुकून, रे बच्चों पाए प्रखर सुकून। शरीर ठंडा सुन्न पड़ना, बार बार उल्टी आना, शरीर ठंडा सुन्न पड़ना, बार बार उल्टी आना, शीतलहर का है ये लक्षण, बच के रहना तुम रे बच्चों, बच के रहना तुम। सर्द हवाओं को हराओ, मिलजुल कर गर्मी फैलाओ, सर्द हवाओं को हराओ, मिलजुल कर गर्मी
शीतलहर आई ठिठुरन लाई, सबको मिलकर करना बचाओ। शीतलहर आई ठिठुरन लाई, सबको मिलकर करना बचाओ। कंबल बांटो आग जलाओ, दूजे को दो प्रेम भाव रे बच्चों, दूजे को दो प्रेम भाव। कुंभ समान शरीर है अपना, रखो इसे तुम सहेज कर। कुंभ समान शरीर है अपना, रखो इसे तुम सहेज कर। गर्माह के संग जीवन जियो, सर्द हवाएं दूर कर रे बच्चों, सर्द हवाएं दूर कर। ठंडी हवाओं का है आलम, हर कोई ढूंढे गर्मी। ठंडी हवाओं का है आलम, हर कोई ढूंढे गर्मी। रखो गर्व तपेड़े तुम सब, शीतलहर का यही इलाज रे बच्चों, शीतलहर का यही इलाज। कपड़े तन से हो सके बने हुए हो, कपड़े तन से हो सके बने हुए हो। पूरे तन को हम ढके, पाए प्रखर सुकून रे बच्चों, पाए प्रखर सुकून। सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलबैन जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं शीतलहर से बचाव बात करना चाहता हूँ। शीतलहर एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस शीतलहर के दौरान तापमान में अचानक गिरावट आती है, जिससे हमारे शरीर को ठंड का सामना करना पड़ता है। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे को निमोनिया, बैक्टीरिया और हत्या रोग। शीतलहर के बचाव के लिए हम कई कदम उठाने होंगे। गर्म कपड़े पहने, शीतलहर के दौरान गर्म कपड़ा पहनना आवश्यक है। इसमें हमें शरीर की गर्मी मिलती है और ठंडा का प्रभाव कम होता है। गर्म पेय पदार्थ पिए। गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी और सूप हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। गर्म भोजन खाए। गर्म भोजन जैसे कि दाल, चावल और रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बाहर न निकले। शीतलहर के दौरान बाहर न निकलने आवश्यक है, इससे हमारे शरीर को ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है। गर्म स्थानों पर रहना जैसे कि घर या ऑफिस हमारे शरीर की गर्मी प्रदान करती है। आज मैं आप सभी को शीतलहर से बचाव के लिए काम करने का आग्रह करता हूँ। आइए हम शीतलहर से बचाव के लिए एक साथ मिलकर काम करें और अपने स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षित बनाए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है शीतलहर से बचाव, शीतलहर से खतरे एवं बचाव। शीतलहर का क्या मतलब होता है? शीत का मतलब क्या? ठंडा। और लहर मतलब झोंका। तो शीतलहर का क्या मतलब हुआ? ठंडा झोंका। मतलब जाड़े के मौसम में चलने वाली तेज ठंड
ठंडी हवाओं को शीतलहर कहते हैं। बिहार में ठंड के मौसम में सामान्यतः दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। सामान्यतः 7 डिग्री से कम की स्थिति को शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। शीतलहर के दौरान हमें स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में श्वास और हृदय के मरीजों को बहुत खतरा होता है। इस मौसम में ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट है फेल होने की संभावना होती है जो हार्ट का पेशेंट होते हैं। तो ठंड के समय ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे ब्लड डार्क होने लगता है, जमने लगता है और ठंड की वजह से ब्लड में प्लेटलेट्स के आपस में चिपकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा इसी मौसम में ज्यादा होता है। व्यक्ति को जो लकवा मारता है इसी मौसम में ज्यादा होता है। दमा रोगियों को सांस संबंधी दिक्कत बढ़ जाती है। तो शीतलहर के मौसम में बच्चे और बूढ़े को निमोनिया का सबसे ज्यादा खतरा रहता है और इसी मौसम में कोल्ड, डायरिया, खांसी सहित अन्य बीमारियां भी हो सकती है। अब हम कैसे जानेंगे कि शीतलहर का प्रकोप किसी पर है, मतलब किसी को बहुत ठंडा लग गया है, या कैसे जाने? तो शरीर का ठंडा पड़ना, शरीर के अंगों का शून्य पड़ना, अत्यधिक कपकपी आना, ठिठुरन होना, बार बार जी मचलाना, उल्टी होना, आगे बेहोशी भी कभी कभी होना, तो ये सारे लक्षण शीतलहर का है। ऐसा होने से समझ जाएंगे कि उन्हें ठंड का प्रकोप है। अब हम इससे बचे कैसे? शीतलहर के बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब शीतलहर का समय रहे। जब बहुत ज्यादा ठंड रहे, जैसे 1 तारीख को 2 तारीख को था ना, तो अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। अगर बाहर निकलते हैं, मतलब स्कूल आते हैं, तो गर्म कपड़े पहनकर ही आना है। बाहर निकलना है गर्म कपड़े पहनकर ही। और जो बीमार हैं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज का मरीज है, वैसे लोगों को शीतलहर के टाइम में बचकर रहना बहुत जरूरी है। मतलब घर में रहना है उनको, जब धूप निकले तभी उनको बाहर निकलना है। और
शीतलहर के समय समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहना है। ठंडा से उंगलियां, पंजा, कान के ऊपर सफेदपन, पीलापन या शून्य होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना है। कहने का मतलब अगर विशेष परिस्थिति हो जाए तो अस्पताल चले जाना है। और इस मौसम में ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीने का प्रयास करना है। ज्यादातर ना ही ठंडे पानी से शीतलहर के समय नहाना है। नहाना है तो गर्म पानी से नहाएंगे। और इस मौसम में हम लोग हीटर का प्रयोग करते हैं घर में, तो हीटर चलाने में भी सावधानी बरतनी है। ऐसा ना हो कि हीटर जलाकर सो गए, बहुत देर तक जला करके छोड़ दिए तो वह जानलेवा हो सकता है। हीटर चलाते हैं तो लगातार नहीं चलाना चाहिए, तो ये सावधानी बरतनी है। विद्यालय में आप लोग आते हैं तो इस मौसम में गर्म कपड़े ही पहनकर आना है। विद्यालय में सभी छात्र मफलर, स्वेटर, गर्म कपड़े पहनकर ही आए। और अगर शीतलहर रहे तो प्रयास करना है हम कमरे के अंदर में ही रहें, क्लास में रहें, बाहर नहीं घूमें, इसका ध्यान रखना है। शरीर में उष्मा का प्रवाह बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना है। गर्म पेय पदार्थ का ही सेवन करना है। गर्म दूध, काढ़ा, सूप, चाय, कॉफी, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करना है। खट्टे फल का भी इस मौसम में फायदेमंद होता है खाने से। नींबू, संतरा, किन्नू, आंवला यह फायदेमंद होता है। अदरक, काली मिर्च, तुलसी युक्त काढ़ा कर पीने से जो है ये भी फायदेमंद होता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी आज तो धूप है, फिर ऐसा हो सकता है कि 2 दिन बाद शीतलहर का स्थिति आ जाए। तो हम लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब भी अधिक ठंड हो जाए, शीतलहर का जैसा स्थिति आ जाए, तो जब भी हम बाहर निकलेंगे, विद्यालय आएंगे, तो गर्म कपड़े पहनकर ही आना है। चलिए, धन्यवाद।